एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। आज हम कवर करें एनसीईआरटी क्लासेस की सिविक्स की बुक है। चैप्टर नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाइवर्सिटी क्या होती है। सो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स। ऑल्सो पीपल ऑल्सो डिफरेंट इन देयर ओन बिलीफ एंड थॉट्स। सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी की अलग अलग सोच रखते हैं, अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं, अलग अलग चीजें वो करते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। और सबसे यूनिक बात है कि इतना डाइवर्स होने के बाद भी इंडिया में सब यूनिटी से रहते हैं। ठीक है, डिस्प्यूट्स को, इन चीजों को आप साइड में रखो, पर फिर भी ये देखो कि हम सब त्योहार अच्छे से मनाते हैं। सारे आप जब आपको हॉलीडेज मिलते हैं आपको पता चलता होगा कि अच्छा आज ये वाला त्योहार है, ये उनका है, हम सब मिलके मना रहे हैं। चलो अब अपने उस पे आते हैं, चैप्टर पे आते हैं। सो आपने अपनी क्लासरूम में भी देखा होगा कि आपके जैसा सेम दूसरा बच्चा नहीं होगा। इवन दो जो ट्विंस होते हैं वो भी सेम नहीं होते, उनके थॉट्स पैटर्न अलग होते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, आपको कोई भी अपने जैसा सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, सो यही बताया गया है। लुक अराउंड यू इन क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू? In this chapter you will learn that people are different from each other in many ways. ठीक है, इससे पहले आप अब तक ईवीएस पढ़ते आए थे। ठीक है, ईवीएस में सब कुछ था, प्लांट्स, सराउंडिंग। ठीक है, अब आप हर चीज को अलग अलग कैटेगरी में पढ़ रहे हैं कि अब आप सिविक्स पढ़ रहे हैं। सिविक्स में आप सोशल पढ़ेंगे कि एक्चुअल में हमारे आसपास क्या है। ठीक है, बिकॉज अब आप बिग हो रहे हो, आप ग्रोन अप चाइल्ड हो, और अब आपको हर चीज की थोड़ी बहुत जितनी भी नॉलेज 6 क्लास के अकॉर्डिंग बच्चे को होती है वो अब आपको देना स्टार्ट हो रखे हैं। ठीक है, सो यही ये बताता है कि हमारे यहाँ ना हम हर अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह के हम लैंग्वेज बोलते हैं, अलग हम हमारा कल्चर है, हमारे रिलीजियस बैकग्राउंड भी अलग अलग है। ठीक है, सो दिस और ये जो अलग अलग चीजें ना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, ये एनरिच करते हैं हमारे जीवन को, एनरिच करते हैं, एनहेंस करते हैं, और हमारे जीवन के तरीकों को और फन तरीके से हमें जीने में मदद करते हैं। ठीक है, वरना एक साथ सब कुछ होता रहेगा तो हम बोर हो जाएंगे। ठीक है, all these different people who came from all kind of backgrounds and belong to all kind of religions and culture help to make India so interesting and so diverse. What does diversity add to your life? अब आप बताओ, जब आप देखते हो कि आपकी फ्रेंड भी दूसरी तरह खाना लेके आई है, वो अपने घर पे दूसरी तरह की लैंग्वेज बोलती है, ठीक है, तो आपको कैसा महसूस होता है? हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? अब इंडिया ऐसा कैसे हुआ? ठीक है, आर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी? क्या ये सभी जो चीजें हैं ये डाइवर्सिटी का हिस्सा है? तो ये सब हम रीड करेंगे अपने चैप्टर में। तो यहाँ सबसे पहले आपको बोला गया है कि 3 बच्चे हैं, ड्राइंग बनाई है, आपको बोला कि आप भी अपनी तरफ से कोई ड्राइंग बनाओ। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो चारों ड्राइंग होंगी ना वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। ठीक है, चारों ड्राइंग होंगी, डिफरेंट होंगी। क्यों होगी? क्योंकि आपका ड्राइंग करने का स्टाइल अलग है। ठीक है, आपका ड्राइंग करने का स्टाइल अलग है। वी not only don't look exactly like each other but also differ in terms of the language we speak, our cultural backgrounds and religious rituals we observe, and of course the way we draw. हम सभी लैंग्वेज बोलने में भी कई बार हमारे कल्चर बैकग्राउंड में भी एक दूसरे से अलग है। अभी बीच में छोटा सा है, फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वो ऐसे ही हैं बस ये बताने के लिए कि बेटा देखो ऐसे ऐसे डिफरेंट हो सकते हैं, कि देखना कि आपके आंसर किसी से मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, शायद मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि आप अलग सोचते हैं, वो अलग सोचते हैं। आपको ये बुक पढ़नी पसंद है, क्या पता आपके दोस्त को दूसरी बुक पढ़ना पसंद हो। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं मेकिंग फ्रेंड्स पे। ठीक है, डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? क्या ये आप सोचते हैं बहुत इजी है कि जो फ्रेंड आपसे बिल्कुल डिफरेंट है आप उससे दोस्ती कर सकते हैं? ये आप सोच के बताइएगा। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। अब देखिए, एक स्टोरी स्टार्ट होती है जहां 2 लड़के हैं, दोनों का सेम नाम है, बट देखो उनका जो बैकग्राउंड है ना वो अलग है, उनकी स्कूलिंग अलग तरीके से हुई है। ठीक है, उनकी जो एक पेरेंटिंग है वो अलग तरीके से हुई है। अब देखो उनमें क्या डिफरेंस है, आपको एक स्टोरी के माध्यम से, एक स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको समझाया जा रहा है। और एनसीईआरटी इतनी प्यारी बुक्स है ना कि जब आप उनको पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि वो एनसीईआरटी आपसे बात कर रही है। ठीक है, सो आई हैड मीन्ड इट एज अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रैग्ड बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपथ क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। जनपथ क्रॉसिंग पे एक लड़का अखबार बेचता है।
ठीक है। एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी। अब एक जो साइकिल पे बैठा हो ना बड़ा लड़का, ये बात कर रहा है, ये बता रहा है कि जब भी मैं जनपद क्रॉसिंग को क्रॉस करता हूँ, एक लड़का अखबार बेचता हुआ मुझे दिखाई देता है। जब भी मैं वहां से अपनी जो साइकिल है वो लेके जाता हूँ, तो वो पीछे से भागता हुआ पीछे भागता कहता है कि इंग्लिश पेपर को हाथ में लेके कि इवनिंग हेडलाइंस, और दोनों लैंग्वेज में बोलता है, हिंदी में बोलता है और इंग्लिश में भी बोलता है। दिस टाइम आई स्टॉप्ड, ठीक है, द पेवमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर। मैं रुका आपकी बार, ठीक है, जो पारपथ हो, पैदल पारपथ होता है उसके पास मैं रुका और मैंने उसको पूछा कि मुझे हिंदी पेपर दे दो। उसका जो मुंह है वो खुला का खुला रह गया, हिज माउथ फेल ओपन। यू मीन्स यू नो हिंदी, तुम हिंदी जानते हो? मतलब कितने, सोचो, एकदम से इतने वैसे वे पूछ रहे कि तुम हिंदी जानते हो? ऑफ कोर्स आई सेड आई पेड फॉर द पेपर। मैंने कहा हाँ भाई मैं जानता हूँ। व्हाई, व्हाट डिड यू थिंक, क्यों? ही पोज, वो रुका। बट यू लुक सो अंग्रेज, तुम तो अंग्रेज जैसे दिख रहे हो। ही सेड, उसने कहा, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, तुम कहते हो कि तुम हिंदी पढ़ सकते हो? ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। आई सैड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली। अब मैंने उसको थोड़ा जल्दी से बोला। आई कैन स्पीक, रीड एंड इवन द राइट, ठीक है, मैं लिख भी सकता हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। वो बताता है कि हाँ हम हिंदी स्कूल में हमारे सब्जेक्ट होता है। और वो कहता है सब्जेक्ट क्या होता है, हाउ कुड आई एक्सप्लेन। अब मैं उसको कैसे बताऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है, मैं उसको कैसे समझाऊं सब्जेक्ट क्या होता है, जो कभी भी स्कूल नहीं गया। A subject was to someone who had never been to school. Well, it is something. I began, but the light change हो गई, होंग पीछे से बचने लग गया और मैं भी आगे चला गया, ठीक है। फिर क्या होता है, द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, वो अगले दिन वहीं था, ठीक है। स्माइलिंग एट मी, होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। भैया, ही सेड, आपका अखबार। उसने कहा भैया आपका अखबार, आप बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है, ठीक है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज। अब देखो जो सब्जेक्ट बोल रहा था ना, वो सब्जेक्ट भी उसके मुंह से कैसे लग रहा था, अजीब, डिफरेंट लग रहा था, कि देखो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई किसी पे रूल कर रहा है ना। ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, नहीं ये कुछ पढ़ने की चीज है, मैंने कह दिया। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम, जैसी रेड लाइट हुई, आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या कभी स्कूल गए हो? नेवर, ही आंसर्ड। उसने ये चीज भी बहुत प्राउडली कही, नहीं भैया हम कभी स्कूल नहीं गए, नेवर, ही आंसर्ड। आई बिगन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई। उसके लिए काम करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसने कहा कि मैं तो जब छोटा था ना, बहुत छोटा था, मैं तभी से काम करना स्टार्ट कर दिया था। ही मेजर हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट से अपने आप की हाइट नाप के कह रहा है कि देखो मैं इतना बड़ा हूँ। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी, पहले मेरी मम्मी मेरे साथ आती थी, और अब मैं अकेला ही आ जाता हूँ, या अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ। वेयर इज योर मदर नाउ, मैंने पूछा कहाँ है आपकी मदर, कहाँ है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। बट देन ही द लाइट्स चेंज एंड आई वाज ऑफ, लाइट चेंज हुई, मुझे जाना था। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, मैंने उसको सुना पीछे मेरे कहीं से चिल्लाते हुए या तेज बोलते हुए, शी इज इन मेरिट विद। अब उसने सिर्फ इतना सुना कि मेरी मम्मी कहाँ, उसकी मम्मी कहाँ है, मेरठ में है। द रेस्ट वाज ड्रॉन्ड आउट, और आधा तो जो बाकी था उसको सुनाई ही नहीं दिया, ठीक है। माई नेम इज समीर, मैंने कहा मेरा नाम समीर है। ही सेड द नेक्स्ट डे, ठीक है, उसने नेक्स्ट डे कहा। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर्स, इट वाज इनक्रेडिबल, माई बाईसाइकिल वर्ड, माई नेम इज समीर टू, आई सेड। उसने कहा मेरा नाम समीर है, और जो साइकिल में बैठा है ना वो कह रहा है मेरा भी नाम समीर है भाई। दिस, ठीक है, सो this, yes, I grinned at him, it's another name for Hanuman's father, you know। अब उसने कहा कि देखो ये हनुमान जी का दूसरा नाम है, हाँ उस हनुमान जी के फादर का नाम है, ठीक है। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, ठीक है। अब मैं क्या हूं, मैं एक समीर एक हूं और आप समीर दो हो। ही सेड, उसने कहा ट्रम्पली, जीतते हुए, ठीक है, किसने कहा कि आप समीर एक हैं, आप बड़े हो तो आप समीर एक हैं, मैं समीर दो हूं। समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, हाथ मिलाओ। मैंने कहा चलो अब नाम पता चल गया, हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि किसी घोंसले में, बड़े से घोंसले में एक छोटा सा बर्ड समा गया हो, कि उसका हाथ देखो इतना छोटा सा उसको फील हो रहा था। एंड आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल्ड अवे, ठीक है। मैं जब साइकिल पे चल भी रहा था तब भी मेरे हाथ में उसकी जो वार्मथ थी ना, उस बच्चे के हाथ से पकड़ने की जो वार्मथ थी, मैं उसको फील कर पा रहा था, ठीक है।
द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव दिस यूजुअल स्माइल फॉर मी। अगले दिन उसके मुंह पे ऐसी कोई स्माइल नहीं थी मुझको देख के। देयर इज अ ट्रबल इन मेरठ, मेरठ में कुछ हो गया था। मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन राइट्स, ठीक है, झगड़े में, ठीक है, जो झगड़े होते हैं जिनको हम बोलते हैं सांप्रदायिक झगड़े हो गए, उसमें कुछ लोग मर चुके थे, मर गए थे। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, मैंने देखा था कॉमनल राइट्स, इट ब्लास्ट बट समीर आई बिगिन आई एम अ मुस्लिम समीर। पर समीर ने बोला मैं एक मुस्लिम समीर हूँ। ही सैड इन आंसर, उसने आंसर दिया। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, कि मेरे सारे जो लोग हैं वो मेरठ में हैं। हिज आईज फिल्ड विथ टीयर्स एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप। वो मतलब उसकी आंखों में आंसू थे कि सब लोग मेरठ में हैं, वहां दंगे हो चुके हैं, ठीक है, और जैसे मैंने उसके शोल्डर पे हाथ रखा ना, उसने ऊपर नहीं देखा, ठीक है, उसे ऊपर नहीं देखा गया, उसने ऊपर नहीं देखा। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, इसके बाद वो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। neither the day after nor even again, and no newspaper in English और हिंदी can tell me where my समीर दो has gone। अब उसे वो कभी दिखाई नहीं दिया, और ना ही कोई हिंदी न्यूज़पेपर, ना कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर बता सकता है कि मेरा समीर दो कहाँ चला गया है। वाइल समीर एक इज मोर फैमिलियर विद इंग्लिश। अब आपने देखा कि देखो समीर एक इंग्लिश से बहुत ज्यादा फैमिलियर था। समीर दो स्पीक हिंदी, समीर दो मतलब छोटा लड़का क्या बोलता था, वो हिंदी बोलता था, ठीक है। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम, although they are both are more at home in different language, they still communicate with each other। they made the effort to do so because this was what was important to them, ठीक है। सो क्या था कि वो अपने घर पे अलग अलग लैंग्वेज बोलते होंगे, बट अभी भी वो आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, क्योंकि वो इमोशंस है, ध्यान रखना, ठीक है। दे मेड द एफर्ट्स टू डू सो बिकॉज दिस वॉज what was important to them। समीर एक समीर दो also come from different religion। अब ये आपको ना यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि समीर एक में और समीर दो में क्या डिफरेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन है नेम 3 ways in which समीर एक और समीर दो was different। पहली बात तो यही हो गया कि समीर एक समीर दो से अलग कैसे था। समीर एक समीर दो से इसलिए अलग था तो क्योंकि उनका डिफरेंट लैंग्वेज था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, डिफरेंट लैंग्वेज था। दूसरा कहते हैं कि जिनका बैकग्राउंड है, जो उनका रिलीजियस और कल्चर बैकग्राउंड है, वो भी डिफरेंट है, ठीक है। समीर एक एंड समीर दो comes from different religious cultural background, while समीर एक is Hindu and समीर दो is a Muslim। वो छोटा लड़का था वो मुस्लिम है, और जो समीर एक है वो हिंदू है, ठीक है, वो हिंदू है। समीर दो is a Muslim, different religious and cultural background such as there are an एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये भी हमारी अलगता विविधता का एक तरीका। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड, देयर आर अदर वे इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पहली बात होगी उनका रिलीजन, दूसरी बात होगी उनका जो डिफरेंट उनकी लैंग्वेज है वो हो गया। तीसरा देखो और क्या है, वाइल समीर एक गोज टू स्कूल, समीर एक स्कूल गया है, पर जो लड़का न्यूज़पेपर बेच रहा था वो तो कभी भी स्कूल नहीं गया। तो देखो उनका जो स्टेटस है वो डिफरेंट बैकग्राउंड है, उनका कल्चर बैकग्राउंड, उनका रिलीजियस बैकग्राउंड है, उनका जो उनकी जो डिफरेंट लैंग्वेज है वो हो गया। और तीसरा हो गया कि समीर एक जो बड़ा लड़का है वो स्कूल गया है, और समीर दो तो न्यूज़पेपर बेचता है, वो कभी स्कूल गया ही नहीं, उसकी मम्मा करती थी पहले काम, अब वो उस काम को कर रहा है, ठीक है। वाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल। अब बताओ, आप सोचो क्यों नहीं गया। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ ही वांटेड टू। अगर वो चाहता तो क्या उसके लिए ईजी था स्कूल जाना। इन योर ओपिनियन इट इज अ फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर डोंट। अब ये देखो कितना अजीब बात है कि कुछ बच्चों को तो स्कूल जाने को मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता, ठीक है। अब हम ऐसा कुछ पढ़ेंगे, आपने देख लिया ना कितनी अलग अलग चीजें हैं। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। अब क्यों नहीं मिली अपॉर्चुनिटी, उसको जब छोटी सी उम्र में उसको अखबार बेचने का काम करना पड़े, इसका मतलब वो लोग अर्न नहीं कर पा रहे, उनके पास मनी नहीं है इतना कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेज सके। और अगर फ्री एजुकेशन मिल भी रही है तो फिर भी देखो क्या उसके पास कपड़े होंगे, खाने को खाना होगा नहीं ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो स्कूल नहीं गया, उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उस छोटे बच्चे को। परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव हु आर पुअर and who don't have enough to eat or wear something, not even a place to live। this difference is not the same as the one we have seen earlier। देखो बेटा, जिसके पास खाने को नहीं है, जिसको के पास पहनने के लिए नहीं है, जिसके पास रहने को नहीं है, वो स्कूल के बारे में सोचेगा, कभी भी नहीं सोचेगा। उसके पास कुछ पैसे होंगे ना तो सबसे पहले सोचेगा कि मैं कुछ खाने के लिए ले आऊं, या मैं कुछ ऐसी जगह बना लूं जहां पे मैं रह सकूं, अपने बच्चों को रख सकूं। तो वो लोग कभी स्कूल के बारे में नहीं सोचेंगे,
ठीक है। हेयर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी। इसको हम क्या कहेंगे? इनइक्वालिटी। डिफरेंस नहीं है, ये है इनइक्वालिटी की उसको तो मौका ही नहीं मिला। क्या पता जो अखबार आज बच्चा बेच रहा है उसको स्कूल में जाने का मौका मिलता, वो बच्चा क्या पता कितना पढ़ा लिखा होता, उसको कितनी नॉलेज होती, वो क्या पता 1-2 लैंग्वेज के साथ साथ 6-7 लैंग्वेज और सीख पाता। सो दैट्स कॉल्ड इनइक्वालिटी की जो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, रिसोर्सेज ही नहीं मिले, ठीक है। एक को मिल गए, दूसरे को नहीं मिले। तो इनइक्वालिटी क्या होती है? कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। ये क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। व्हाट इज इनइक्वालिटी? समझ गए होंगे तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। व्हाट इज इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज, कि जब एक बच्चे के पास, जब एक इंसान के पास रिसोर्सेज ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली जो दूसरों के लिए अवेलेबल थी। जो समीर 1 के लिए थी, समीर 2 को कभी भी नहीं मिली, ठीक है। समीर जो एक बड़ा बच्चा था, उसको बचपन में कमाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर जो समीर 2 है, छोटा बच्चा है, उसके घर में तो खाने पाने के लिए पैसे ही नहीं थे, तो उनको तो कमाना पड़ा तो स्कूल भी नहीं गया। सो व्हाट इज इनइक्वालिटी? कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन्स। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जांपल ऑफ इनइक्वालिटी। सबसे मेजर रीजन है इनइक्वालिटी का कास्ट सिस्टम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दिस ग्रुप। हमारी सोसाइटी में अभी तो फिर भी सरकार बहुत सारे लॉ बना देती है, पर जो ये जो सोसाइटी है ना, वो बहुत सारी ग्रुप्स में डिवाइडेड था, ठीक है। जिस हिसाब का लोग काम करते थे उस हिसाब से उनको उन ग्रुप्स में रखा जाता था। सो इफ योर पेरेंट्स वर पॉटर, अगर आपके मम्मी पापा या कुम्हार है, मटका बनाते हैं, तो यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर। आप सिर्फ पॉटर ही बन सकते हो और कुछ नहीं बन सकते, ठीक है। ये पहले था। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल। इसको आप बदल नहीं सकते। आप पॉटर के बेटे हो, पॉटर ही बनोगे, कुछ और नहीं बन सकते। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल, मतलब पलटा नहीं जा सकता। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, आप अपना व्यवसाय चेंज नहीं कर सकते थे। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन, ठीक है। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। आपका जो प्रोफेशन, आप उसके बारे में जानकारी रखें, फालतू की बातों में आप ध्यान ना दें। देखो इतनी पाबंदियां, कैसे कोई ग्रो करेगा? दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी तो पहले ही होगी, क्या पता किसी और में कुछ और करने का पोटेंशियल हो और उसको आप सिर्फ पोर्टर बनाने तक या कुछ और बनाने तक ही सीमित रख रहे हो, तो ये तो इनइक्वालिटी हो गई ना। आपने उसको मौका ही नहीं दिया। दैट्स कॉल्ड इनइक्वालिटी, असमानता। क्या कहेंगे इसको? असमानता हिंदी में, इनइक्वालिटी। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर। अब आप आगे भी पढ़ेंगे कि और क्या क्या इसके एग्जाम्पल इनइक्वालिटी के। तो सबसे पहले हमने देखा इनइक्वालिटी क्या होती है। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज that are available to other person। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कास्ट सिस्टम, ठीक है। कास्ट सिस्टम, ठीक है। ये साथ साथ आप क्वेश्चंस भी रिवीजन में डालते चलें, ठीक है। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लिव्स? अब आपने इनइक्वालिटी देख लिया, डाइवर्सिटी देख लिया, अब देखते कि ये डाइवर्सिटी हमारे जीवन में और क्या चीजें ऐड करती हैं, ठीक है। यहाँ भी इतने सुंदर तरीके से आपको बताया जाएगा कि अगर सब कुछ सेम सेम होता रहे तो क्या होगा। जस्ट लाइक समीर 1 एंड समीर 2 बिकेम फ्रेंड्स, देखो वो दोनों फ्रेंड्स बन गए। यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर है कि वो लोग, कि उसमें पूछा गया था ना आपसे कि क्या, कि डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? तो आप कहोगे यस, हाँ बना सकते हैं। यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन देयर होम, ठीक है। अगर आपका दोस्त होगा, आप उसके घर जाओगे, आप जो वो लोग खाना खाते हैं डिफरेंट तरीके का, कि आपके घर तो वो बनता नहीं होगा, तो आप उनके घर का खाना खा सकते हैं। सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल विद देम, वो बताएगा कि मेरे घर में तो ओणम मनाया जाता है, आप पंजाबी, आप कहोगे हमारे तो लोहरी मनाई जाती है, ठीक है। तो आप
डिफरेंट फेस्टिवल भी देखोगे। ट्राइड आउट द क्लोथ्स दे वियर, आप हरियाणा में जाओगे वो कहीं पे हमारे यहाँ ऐसा कपड़े पहनते हैं, तमिल में जाओगे आप भाई वहाँ वैसे पहनते हैं, तो आपको उनका जो कपड़े पहनते हैं वो भी पता चलेगा। एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेज एज वेल, ठीक है। सो पहली बात क्या है कि कैसे हमारी जो लाइफ है उसको अफेक्ट करती है डाइवर्सिटी, कि हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स को टेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ जो क्लोथ्स हैं उनको वेयर कर सकते हैं, और कुछ लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब आपको डिफरेंट पार्ट्स की नॉर्थ के कुछ स्टेट उठा लो, साउथ के कुछ स्टेट ले लो, वेस्ट ईस्ट कुछ स्टेट उठा लो, और उसके बाद उनका जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फूड्स है वो लिखो। ये आपके लिए है, आप कीजिए, और आपको आधे से ज्यादा तो पता भी होगा। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज बिसाइड योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एटलीस्ट 1 or 2 वर्ड्स ऑफ। अब आप कुछ भी देखो, इंग्लिश तो है ही, तमिल में आपको कोई दोस्त हो, पंजाबी कोई दोस्त हो, तो वो लैंग्वेज के बारे में आपको 1-2 वर्ड लिखना है। यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग, ठीक है, एंड ऑनर, ठीक है। यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज, एडवेंचर्स, you probably like reading and hearing stories, adventures about different animals, people and even ghosts. Perhaps you even enjoy making up stories yourself. अच्छा, आपने ना कई प्रकार की स्टोरी सुनी होगी, एडवेंचर की, स्टोरीज की, एनिमल स्टोरी सुनी होगी, एनिमल्स की, ठीक है, घोस्ट की भी, ठीक है, और आपको एंजॉय भी आया होगा उनमें, और कुछ स्टोरीज आपने खुद भी बनाई होगी, ठीक है। मैनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड अ गुड स्टोरी बिकॉज इट गिव्स देम लॉट्स ऑफ आइडियाज टू मेक अप मोर स्टोरीज। अब क्या होता है ना, कुछ लोगों को स्टोरीज पढ़ने का बहुत शौक होता है, क्योंकि वो स्टोरीज और पढ़ते हैं ना, तो उनको अपनी स्टोरी बनाने के लिए आइडियाज आते हैं, ठीक है। किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, किसी को एनिमल्स में, किसी को नेचर में, किसी को माउंटेन्स में, तो क्या होता है वो ऐसी बुक्स पढ़ते हैं, फिर अपनी भी खुद की आइडिया लगा के अपना स्टोरी बनाते हैं। पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज फ्रॉम ऑल sorts ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, फ्रॉम बुक, रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन। अब देखो, किसी को स्टोरी लिखनी है या किसी को कुछ भी लिखना है, उसको कैसे आइडिया आया? उसने कहीं कुछ देखा होगा, कुछ पढ़ा होगा, रियल लाइफ से कोई उसको एक्सपीरियंस हुआ होगा, या उसकी इमेजिनेशन होगी, तभी तो हम कुछ लिख पाते हैं। कोट्स भी हैं तो वो रियल लाइफ से बेस होते हैं कि हाँ ठीक है भाई, ऐसा फील होता है तो ऐसा है, ठीक है। हेल्दी बॉडी हैव अ हेल्दी माइंड, कि मतलब कहीं तो कुछ पढ़ा है, एज अ हेल्दी माइंड, तो कहीं तो कुछ पढ़ा है, तभी तो ये दिमाग में आया है। सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल्स एंड चूजन टू राइट टू देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप। कुछ लोगों को क्या होता है, फॉरेस्ट में एनिमल से ज्यादा लगाव महसूस होता है, वो उनकी स्टोरी लिखते हैं, उनकी फ्रेंडशिप की, उनकी फाइट्स की। अदर रीड रियल अकाउंट ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड रोड स्टोरीज अबाउट देम। कुछ लोगों को राजा रानी की कहानी बहुत पसंद होती है। इमेजिन, ठीक है, एंड ओनर सम डिप इनटू देयर ओन चाइल्डहुड। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने ही चाइल्डहुड की कुछ मेमोरीज लिखते हैं कि हाँ ठीक है, हम ऐसे थे, मम्मी ऐसे करती थी, पापा ऐसे थे, मतलब वो स्टोरीज के वे में, ठीक है। इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर एंड राइटर दैट यू हैव हर्ड एंड read so far were forced to live in a place where all people wore the same color, two color, red and white. अब इमेजिन करो, ठीक है, अब आपको फोर्सफुली ये कह दिया है कि आप ना, जो आपकी जो कहानी लिखते हैं, जो स्टोरी टेलर है, जो राइटर है, उनको ना एक ही कमरे में बंद रखेंगे, ठीक है। उनको 2 ही कलर दिखाएंगे, रेड और व्हाइट, ठीक है। उनको सेम फूड देंगे, बस आलू देंगे, आलू ही खाने को देंगे, उनको आलू ही खानी है बस, और कुछ नहीं खाना, ठीक है। टू केयर ऑफ द सेम 2 एनिमल्स, हम उनको डॉग और कैट पकड़ा दिया कि बस इनके ये ही 2 एनिमल्स हैं, इसके अलावा कोई एनिमल्स नहीं है, इन्हीं को देखो, इन्हीं के बारे में सोचो, ठीक है। द डियर एंड द कैट, कुछ भी, ठीक है। एंड टू एंटरटेन देमसेल्फ प्लेड स्नेक एंड लैडर, उनको ये दे दे कि वह सांप सीढ़ी का खेल होता है, यही खेलना है। अब आप सोचो, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट? अब ये सोचो क्या स्टोरी लिखेंगे, वो कुछ स्टोरी ना लिखने के, ठीक है, कुछ स्टोरी नहीं लिखेंगे। इमेजिन दैट यू आर ए राइटर और एन आर्टिस्ट हु लिव्स इन अ प्लेस डिस्क्राइब अबव। जो आप सोचो, आप खुद एक राइटर हो, आप खुद भी स्टोरी लिखते हो, आपको सिर्फ इतना ही इस पोर्शन में आपको रख दिया, आप क्या स्टोरी बनाओगे? मैं रोज पोटैटो खाता था, मेरे 2 एनिमल्स थे, मैं सांप सीढ़ी खेलता था, इसके अलावा क्या स्टोरी है?
क्योंकि आपको सिर्फ उतना ही रखा गया है, ठीक है। सो क्या होता है, जब हम एक्सप्लोर करते हैं ना, हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, हम तरह तरह की चीजें देखते हैं, तरह तरह की स्टोरीज पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तभी हमें हमारी स्टोरीज इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा छोटा सा सिंपल दे दिया ना, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई स्टोरी की बुक भी नहीं खरीदेगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब थोड़ा इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, but actually if you think about it, you do many things that are similar, expect that we do them in different way, ठीक है। सब कुछ डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, फूड भी, लैंग्वेज भी, फेस्टिवल भी, रिलीजन भी, सब कुछ डिफरेंट है। पर जब आप नोटिस करोगे ना ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा कि ये सब लोग उसी चीज को सिर्फ डिफरेंट वे में कर रहे हैं, ठीक है। क्या देखोगे कि देखो, अगर हम इस स्पेशल डे पे ये पूजा करते हैं, तो हो सकता है वो लोग इस चीज को डिफरेंट डे पे डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। सो इफ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वे, ठीक है। हाँ, क्योंकि हर किसी का ना काम करने का अपना अलग तरीका होता है। खाना बनाने का, एक मटर पनीर की सब्जी का ही मैं बताती हूँ। अगर मटर पनीर की सब्जी है ना, उसी को ही ना 5 लोग अलग अलग तरीके से बता देंगे, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे, तो उसका वे अलग है, ठीक है। चीज बन के सेम वही आएगी, वो डिफरेंट वे है, ठीक है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, अब हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करें, ठीक है। A little more than 200 years ago, or long before the train, aeroplane, bus, car become a part of our lives, people travel from one part to a world to another in ships, on horse, on camel, on or foot. आपने देखा कि धीरे धीरे ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार आई से पहले लोग पैदल भी जाते थे, ठीक है, हॉर्स पे, कैमल पे, फुट पे भी जाते थे, ठीक है। अब देखो अभी क्या कहना चाह रहा है, ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन और फॉर पीपल टू ट्रेड विद। अब क्वेश्चन यही है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, वाई द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्यों, बिकॉज इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स टू सेटल देयर, फॉर पीपल टू ट्रेड, व्यापार करने के लिए, ठीक है। अब उनके पास इतनी सारी चीजें हैं, वो किसी को बेचेंगे या किसी को कुछ देंगे, तो उसके बदले उनको कुछ और चीज मिलेगी या पैसे मिलेंगे, ठीक है। सो एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, वंस दे गो टू अ प्लेस, पीपल स्टेड देयर। अगर बहुत दूर का रास्ता है, लंबा है, तो कुछ लोग सोचते कि भाई यहीं पे ही रुक जाते हैं। फिर क्या होता था, अगर बहुत लंबे टाइम तक इसमें पे रुके हो तो उनको वहां की हैबिट हो जाती थी, वो वहीं रहना स्टार्ट करते। मैनी अदर लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज दे वर फैमिनीज एंड रोड एंड दे कुड नॉट गेट एनफ टू ईट। पहली बात हो गया कि वो लोग इन सर्च ऑफ लैंड के लिए जाते थे, वहां पे सेटल हो जाते थे, ट्रेड के लिए जाते थे, ट्रेड के लिए, ठीक है। सेकंड वन हो गया, कोई फैमिन हो गया, कोई ड्रोट आ गया, कोई अकाल पड़ गया, भुखमरी आ गई, ठीक है, उसकी वजह से वो लोग क्या हो गए, दूसरी जगह चले गए, उनके पास वहां पे कुछ खाने को नहीं था, इसलिए उन्हें मूव कर गए वहां से दूसरी जगह। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क। अब कुछ लोग होते कि हमारे गांव में या इस जगह पे कोई काम नहीं है, हम दूसरी जगह चले जाते हैं, वहां पे हमें काम मिल जाएगा। लेफ्ट बिकॉज देयर वॉज अ वॉर। और कुछ लोग सोचते कि भाई यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अब मैं यहाँ की जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता हूँ। तो ये ही क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पीपल मूव from one place to another? The first reason is to in search of new lands or new places to settle in or for new people to trade with. Secondly आ जाएगा कि they travel so long, so many other left their homes because there were famines and drought. एंड थर्ड वन आ जाएगा कि दे वेंट इन सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर लेफ्ट बिकॉज देयर वाज अ वॉर। आप 3-4 पॉइंट यहाँ से उठा के लिख सकते हैं कि इसलिए पीपल यहाँ से वहां पे मूव करते थे। समटाइम्स एज दे बिगिन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, पीपल बिगिन टू चेंज अ लिटिल एंड एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वे। क्या होता है, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो हम अपने कल्चर के साथ साथ दूसरे के कल्चर को भी अडेप्ट करते हैं, और अगर चीजें वैसे मैनेज नहीं हो रही है तो हम अपना पुराना तरीका भी अपना लेते हैं, ठीक है। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, religion become a old and the new, mixture of old and new, and out of this intermixing of culture came something new and different. क्या होता है, अब आप किसी और के साथ रहते हो तो पुराना और नया सब कुछ मिक्सचर हो जाता है, ठीक है, उसके साथ एक नई चीज सामने आती है,
ठीक है। दिस इज द मिक्सचर ऑफ इंटरमिक्सचर ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, कुछ नया बन के आता है ना, दो चीजें अच्छी पुरानी या नई पुरानी चीजें मिलती है तो एक जो इनका मिक्सचर होता है ना वो डिफरेंट ही होता है। आज हम जिस कल्चर में रह रहे हैं ना वो नए और पुराने दोनों का मिक्सचर है। आप ये नहीं कह सकते कि पुराना गलत है नया सही है, ये नहीं कह सकते कि नया गलत है पुराना सही है। हम जहां रह रहे हैं ना अभी ये है इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स, ठीक है, केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। दिस हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस, क्योंकि यही देखो हमें अपने पुरानी कल्चर से पूरा लगाव है, हम उसकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, पर जो हमें नई हमें फ्रीडम मिली है, जो हमें रूल हमें हमें अथॉरिटी मिली है, हम उनको भी गंवाना नहीं चाहते, ठीक है। सो दिस इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर। द स्टोरी हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शो अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। हमने ये हिस्ट्री है, हमने देखी है कि कैसे जो अलग अलग तरीके की जो कल्चर जो इन्फ्लुएंस करती है उससे हमारे जीवन को एक शेप मिलती है, हमारे कल्चर को शेप मिलती है। थस रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। हर जगह की हर चीज की अपनी हिस्ट्री होती है, ठीक है, उस हिस्ट्री वो उस यूनिक हिस्ट्री से क्या होता है, डाइवर्सिटी आती है, ठीक है। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लिव्स टू द जियोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। अब ये भी सबसे बड़ा रीजन है कि हम जिस तरह के क्षेत्र में रहते हैं, जिस तरह के एरिया में रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं जियोग्राफिकल एरिया, वो भी हमें इफेक्ट करता है, वो भी हमारी डाइवर्सिटी को इफेक्ट करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करने वाले, डाइवर्सिटी को इफेक्ट करने वाले कौन से दो फैक्टर हैं। तो पहला आ गया हमारा हिस्टोरिकल, पहला कौन सा हो गया हिस्टोरिकल, दूसरा हो गया जियोग्राफिकल, कि जिस तरीके के हम रहते हैं, पहले की वहां की क्या हिस्ट्री रही है, दूसरी वहां की क्या जियोग्राफिकल एरिया है। सो डाइवर्सिटी हैज टू फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसिंग इट, इट इज हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल। Okay, for example, living near the sea is quite different from living in a mountain area. जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनकी जिंदगी और जो लोग सी एरिया के पास रहते हैं उनकी जिंदगी में भाई बहुत डिफरेंस होता है। Not only do people have different clothes and eating habit, but even the kind of work they do. उनके काम करने के तरीके में भी, उनके रहने सहने के तरीके में भी, उनके खाने के तरीके में भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये हम किस चीज से पता लगाएंगे, हमें हमारी बुक में दो बहुत ही ब्यूटीफुल से एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक केरल का और एक लद्दाख का। अब आपको यहाँ पे केरल और लद्दाख के बारे में भी पता चलेगा, ठीक है। अब आप देखो अपना केरल कैसा, अपना लद्दाख कैसा है, वहां के लोग कैसा खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या काम करते हैं। एक पिक्चर दे रखी है आपकी एनसीईआरटी बुक में, द ड्राई बैरन लैंडस्केप ऑफ द माउंटेन्स डेजर्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख का चित्र है ये, लद्दाख का चित्र है वहां का सूखा बैरन लैंडस्केप, ठीक है। आइए, लद्दाख इज द डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट की जो माउंटेन्स है वहां पे है लद्दाख द डेजर्ट, ठीक है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर, यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर नहीं है, थोड़ा बहुत है क्योंकि डेजर्ट है, ठीक है, और ठंडा डेजर्ट है, ध्यान रखिएगा। डेजर्ट से मीन आपको पता चलता है रेत टीले, नहीं, ये अपना ठंडा ठंडा डेजर्ट है लद्दाख, ठीक है। सो वेरी लिटिल एग्रीकल्चर पॉसिबल है सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन। देखो दो बड़े, एक रीजन है, रीजन होता है क्षेत्र, वो जगह प्लेस, और एक रिलीजन धर्म, ठीक है। इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। भाई यहाँ पे बर्फ से ढका रहता है ये बहुत लंबे टाइम तक। देयर आर फ्यू ट्रीज एंड कैन ग्रो इन द रीजन, ठीक है, बहुत कम ही पेड़ पौधे होते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो। पानी के लोग किस पे डिपेंड करते हैं, जो स्नो वहां पे होती है उस पे डिपेंड करते हैं ड्यूरिंग द समर मंथ, ठीक है, समर मंथ में। पीपल हियर कीप शिप एंड द शिप इन द रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। यहाँ पे जो एक एनिमल है ना, जो इंपॉर्टेंट एनिमल है वो है शिप। शिप को पालते हैं, क्यों पालते हैं, क्योंकि उससे पश्मीना वूल मिलती है। अब आपको पता चला जो पश्मीना शॉल होते हैं, वो जो वूल होती है वो किससे मिलती है, वो शिप से मिलती है। वो शिप कहाँ मिलता है, वो लद्दाख में मिलता है, ठीक है। दिस वूल इज प्राइज एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। ये जो वूल है वो कीमती होती है, ठीक है, और जो इसका जो पश्मीना शॉल बनता है ना वो भी भाई बहुत प्राइजी होता है, ठीक है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द शिप एंड सेल इट टू द ट्रेडर फ्रॉम कश्मीर, ठीक है। जो कश्मीर के लोग, जो व्यापारी हैं उनको ये बेचते हैं। पश्मीना शॉल आर चीफली वूवन इन कश्मीर, ठीक है। पश्मीना वूल मिलती है लद्दाख में, और जो पश्मीना शॉल बनते हैं उनको वूव किया जाता है वो होता है कश्मीर में,
ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोड्यूस प्रोडक्ट लाइक चीज एंड बटर, यहाँ पे लोग चीज और बटर खाते हैं, ठीक है, मीट और मिल्क होता है। ईच फैमिली ओन सम गोट्स काउ एंड डोज, यहाँ डोज बोलते हैं याक को, याक गाय जो होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं इसको डोज, डोज, ठीक है। बुद्धिज्म रीच तिब्बत व लद्दाख, ठीक है, जो बुद्धिज्म है वो यहाँ पे लद्दाख और तिब्बत में है। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो, 400 साल पहले यहाँ पे क्या इस रीजन में इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हेयर, यहाँ पे जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो मुसलमानों की है। लद्दाख हैज अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग एंड पोम्स, जो लद्दाख का जो ट्रेडिशन है ना वो बहुत रिच है। क्यों रिच है? क्योंकि यहाँ पे सॉन्ग और पोम्स में पूरा उनका जो कल्चर है उसको बाउंड कर रखा है। यहाँ के जो एपिक है ना, नेशनल एपिक है, वो है केसर सागा, वॉज परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। क्वेश्चंस बहुत सारे राइज हुए हैं। लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहा जाता है, यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, इसमें इस्लाम है, यहाँ पे बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। लद्दाख इज अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोम, ठीक है। यहाँ का जो नेशनल एपिक है वो केसर सागा है, ठीक है, और उसको किसके द्वारा परफॉर्म और संग किया जाता है? मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों के द्वारा, ठीक है। यहाँ छोटा सा ये रह गया, बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ डेजर्ट है इसलिए यहाँ पे कोई व्यापार नहीं होता। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट्स हैड मैनी पासिस, ठीक है। यहाँ पे पासिस है, पासिस मतलब दर्रे, आने जाने की जगह, ठीक है, उसको पासिस बोलते हैं। थ्रू विच कारवाज ट्रेवल्ड टू व्हाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत, ठीक है। यहाँ पे तिब्बत एक जगह है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, लोग उस रास्ते से यहाँ आते हैं, इस रास्ते से आते हैं। और दीज कारवास कैरी टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, रोज सिल्क एंड कारपेट्स। और ये जो कारवा है, मतलब जो झुंड आता है लोगों का इस चीज के रास्ते, वो अपने साथ क्या क्या कैरी करके लाता है? टेक्सटाइल्स, ठीक है, स्पाइसेस, रोज सिल्क और कारपेट्स। ये देखो, ये कश्मीर के लोग हैं जो जो इसको पश्मीना शॉल को बना रहे हैं, ठीक है, बनाया जाता है कश्मीर में और शिप मिलती है हमारी लद्दाख में। अब आ जाता है केरला, भाई केरला बोट, ठीक है। केरला इज स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर, ठीक है। एक तरफ क्या है? हिल्स है, एक तरफ क्या है? सी है। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस, केरला क्यों फेमस है? अपने स्पाइसेस के लिए है। पेपर, क्लोव, कार्डमम आर ग्रोन ऑन द हिल्स। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर, ठीक है। यहाँ ट्रेड के लिए किस चीज के लिए आते हैं? वो स्पाइसेस के लिए आते हैं। और आपने ऊपर देखा लद्दाख में किस लिए आते हैं? लद्दाख में आते हैं टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रो सिल्क एंड कारपेट्स, ओके। So Jews and Arab traders were the first to come here. Jewish और अरब दो ऐसे ट्रेडर्स थे जो दोनों जगह आए थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। The apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearby 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. इंडिया में क्रिश्चियनिटी को लाने के लिए किसको एक दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है? वो है क्राइस्ट सेंट थॉमस, ठीक है। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। बहुत से जो अरब के ट्रेडर्स थे वो यहाँ आए और सेटल हो गए, जैसे इब्न बतूता एक अरब का ट्रेडर है, ठीक है, हु ट्रेवल्ड हियर लिटिल लेस देन 700 years ago, wrote a travelogue in which he described the lives of Muslim and say that they were a highly respected community. उसने मुस्लिम लोग के बारे में लिखा कि भाई यहाँ जो मुस्लिम सोसाइटी है, मुस्लिम लोग हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है उस कम्युनिटी को। द पुर्तगीज डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। तो देखो, वास्को डी गामा वो पहला था जिसने सी रूट डिस्कवर किया था यूरोप, इंडिया फ्रॉम यूरोप, ठीक है, इंडिया फ्रॉम यूरोप, याद रखना। वास्को डी गामा पोर्तुगीज जिसने इस जो सी रूट है उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज, वहां पे सिर्फ वहां पे आपने देखा बुद्धिज्म और इस्लाम था, यहाँ पे क्या है? जुडाइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है और बुद्धिज्म है, ठीक है। दिस फिशिंग नेट यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट एंड आर कॉल्ड चीना वाला। क्या बोलते हैं इसको? चीना वाला। इवन द यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चाटी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? चीना चाटी। जो नेट है वो चीना वाला, और जिसमें वो मछली को पकाते हैं ना, उस यूटेंसिल कहते हैं चीना चाटी।
It is believed that the word चीन would have come from China. चाइना से आया है ये वर्ड. द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर suited to growing rice and a majority of people here eat rice, fish and vegetables. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि जो राइस है यहाँ पे क्यों उगता है, क्यों खाया जाता है ज़्यादा? क्योंकि यहाँ की जो फर्टाइल लैंड है, जो क्लाइमेट है, वो सूटेड है राइस को ग्रोन करने के लिए. इसलिए मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या खाते हैं यहाँ पे, ईट खाते हैं, वो राइस खाते हैं और फिश खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं. यहाँ बोट का है कि बोट रेस कहाँ होती है. तो बोट रेस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला. While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical feature. अब आपने ये सब देख लिया कि क्या है कि लद्दाख अलग है और क्या है हमारा केरला अलग है. चाइनीज और अरब ट्रेड्स यहाँ दोनों ने को इन्फ्लुएंस किया, दोनों लोग आए, ठीक है. और जो केरला है वो अपने स्पाइसेस के लिए जाना जाता है, और स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल इट्स दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स. अब आपको ना इन दोनों में से पढ़ के ही ध्यान को एक क्वेश्चन है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, केरला और लद्दाख में क्या डिफरेंस है, उसको आपको लिखना है, ठीक है. अब आ जाते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी. India's diversity has always been recognized as a source of its strength. जो इंडिया की डाइवर्सिटी है ना, उसको उसकी स्ट्रेंथ माना जाता है. When the British ruled India, women and men from different cultural, religious and region backgrounds came together to oppose them. ठीक है. जब हम पे ब्रिटिश लोगों ने रूल किया था ना, तब डिफरेंट जो कल्चर के लोग थे, डिफरेंट धर्म को जो मानते थे, डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड से जो लोग आए थे, उन्होंने साथ मिलके उनका विद्रोह किया था, ठीक है, अपोज किया था. इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट. क्योंकि जो हमारी जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी ना, उसमें सबका डिफरेंट लोग थे, किसी एक कम्युनिटी से आए हुए लोग नहीं थे, डिफरेंट कम्युनिटी से आए हुए लोगों ने जो ब्रिटिश है उनका अपोज किया था. जेल भी गए थे, साथ भी रहे थे, ठीक है. एंड दे फाउंड डिफरेंट वे टू अपोज द ब्रिटिश. कुछ लोगों ने कुछ तरीका अपनाया, कुछ लोगों ने कुछ तरीका अपनाया. सिर्फ उनका वे क्या था, उनका एक ही एम था, ब्रिटिश लोग यहाँ से चले जाए. एक ये की बहुत अच्छी पोम दे रखी है यहाँ पे, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की तरफ से एक पोम है. डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड, ओ फ्रेंड, इन द माइडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शीड अ टीयर फॉर अस. ये बहुत अच्छी पोम है. पोम तो नहीं कहेंगे इसको, उस वक्त थोड़ा सा अभी हम इसको पोम बोल सकते हैं. उस वक्त तो ये लोगों को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए होती थी. तो ये है कि भाई जो हमने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, प्लीज़ आप उसको भूल मत जाना. जो इतना खून बहाया है उसको भूल मत जाना, ठीक है. अपने देश को और सुंदर बनाना, इसकी ठीक है. उसके बाद जलियांवाला बाग के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जाता है कि जलियांवाला बाग कहाँ था. जलियांवाला अमृतसर में है. और दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग. ये सॉन्ग है जब जलियांवाला बाग का मैसकर हुआ था, कि वहाँ पे क्या था, निहत्थे लोगों पर जो एक ब्रिटिश जनरल थे, जनरल डायर, उन्होंने फायर करने के लिए बोल दिया था, कि फिर बहुत सारे लोग वहाँ मर चुके थे. सो दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसकर इन द अमृतसर, इन विच अ ब्रिटिश जनरल opened fire on a large group of unarmed peacefully people, killing many, are wounded even more. Men and women, Hindus, Sikh and Muslim, rich and poor had gathered to protest against the British. This song was composed and sung to honor the memory of those brave people. तो ये एक क्वेश्चन बनता ही है कि जलियांवाला बाग कहाँ है. तो ये अमृतसर में है. वहाँ क्या हुआ था, बट वट वॉज हैपन देयर. सो ब्रिटिश जनरल ओपन आर्म ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुली पीपल, किलिंग मैनी एंड वाउंडेड इवन मोर. हर प्रकार के लोग थे वहाँ, वुमेन थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ खड़े हुए थे. पर उनके पास कुछ नहीं था, वो तो एक पीसफुली एक गैदरिंग कर रहे थे. पर जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने उनके ऊपर गोलियां चलवा दी, ठीक है. ये पंडित नेहरू डिलीवरिंग अ स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे, ठीक है. सॉन्ग एंड सिंबल्स दैट एमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्री रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी. सबसे मेन क्वेश्चन है कि उस टाइम जो एक एमर्स्ड सिंबल्स थे वो क्या थे. तो सॉन्ग्स और सिंबल्स आर द रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. तिरंगे लेके लोग मूवमेंट निकालते थे कि भारत माता की जय, भारत माता की जय. तो सॉन्ग्स और सिंबल्स ये दो इंपॉर्टेंट चीज हैं जो तब से लेकर अब तक चले आ रहे हैं, ठीक है. इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर. लोग हर प्रकार से झंडे, सॉन्ग से
ब्रिटिश लोग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन दिस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किसने लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू ने। से दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड बट रादर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ हम किसी बाहर से आके हम पे इम्पोज कर दिया, हमारे ऊपर लाद दिया है, नहीं, ये अपनी खुद की एक यूनिक है, हमारे देश की एक यूनिकनेस है। इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिसाइज एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज एंड इवन एनकरेज। जितने भी प्रकार की अलग अलग तरीके के हमारे बिलीव्स हैं, हमारे कस्टम्स हैं, वो क्या होते हैं, हमको एक्नॉलेज करते हैं, हमें एनकरेज करते हैं। इट वॉज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेजेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री। ये हमारे इंडिया के लिए ना एक ब्यूटीफुल सा कोट बोल सकते हो, उसके ब्यूटीफुल लाइन बोल सकते हो कि जो नेहरू जी ने दी थी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दूसरी बात जो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। इन व्हाट वाई डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी। अब जब आप नेशनल एंथम को भी गाओगे ना, तो उसमें भी हर प्रकार के स्टेट के, हर तरह के, हर स्टेट के बारे में, हर प्रकार की डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया, फिर भी उस यूनिटी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो नेशनल एंथम को कंपोज किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। जो सिंबल्स कौन कौन से हैं? तो सॉन्ग्स और फ्लैग्स आप बोल सकते हो। और डाइवर्सिटी डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। जो जवाहरलाल नेहरू का जो उन्होंने कोट है वो कौन सा है? तो वो कोट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, ठीक है, सुनिए, समझिए। थैंक यू।